everyone, welcome back to the channel. And first of all, thank you so much that we hit 5,000 subscriber in just around 2 to 3 weeks of hitting 4,000 subscribers. I cannot even express how I feel right now. And इसी खुशी में मैंने पापा को बोला था कि एक छोटी सी पार्टी करते हैं एंड ही एग्रीड विद दैट. सो हमने छोटा मोटी सी पार्टी करी थी एंड उसका मैंने एक शॉर्ट्स बनाकर भी डाल दिया था. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. यू गाइज मस्ट चेक दैट शॉर्ट्स ऑल्सो. एंड इतना सब कुछ जंक खाने के बाद आई हैव गॉटन सम थ्रोट इन्फेक्शन. Keeping that aside, love you all guys and let's move on to the next day. तो यहाँ पर सबसे पहले थोड़ी सी ट्रेजेडी हो चुकी है बिकॉज जो ट्राईपॉड मैंने खुद से बना रखा था उस ट्राईपॉड की अब थोड़ी हालत टाइट हो चुकी है बिकॉज इट्स बिन ओवर यूज्ड बाय मी. तो अब भी मैं कुछ नए में इन्वेस्ट नहीं करने वाली हूँ. इसी को ग्लू टेप पेपर चिपका कर इसी से मैं काम चलाऊंगी अभी तो. बट इसके बाद लेट मी टेल यू, मेरा है मंडे को साइंस का पेपर एंड यू गाइज आर सीइंग दिस वीडियो ऑन संडे प्रोबेबली. क्या पता ये मंडे को जाए संडे को जाए, आई डोंट नो. तो अब मैं अपनी साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड हमें 2 दिन की छुट्टी मिली थी, सैटरडे एंड संडे की. सो ये जो क्लिप्स हैं इसके अंदर मैंने फ्राइडे की क्लिप्स डाली हैं, यानी कि जब मैं अपना हिंदी का पेपर देकर आ चुकी थी. तो उस दिन मैंने कैसे प्रिपरेशन करी थी वो इसमें है एंड उसके नेक्स्ट डे कैसे करी उसका सेपरेट व्लॉग आएगा एंड उसके नेक्स्ट डे यानी कि आज कैसे करी उसका भी एक सेपरेट व्लॉग आएगा. सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल. सो अब मैं पेपर देकर तो आई नहीं हूँ, सो आई कैन नॉट टेल यू कि मेरा पेपर कैसा गया. उसके लिए तुम लोगों को कल या परसों वाले व्लॉग का वेट करना पड़ेगा. बट एनीवेज, सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो समृद्धि मैम ने पीडब्ल्यू फाउंडेशन वाले चैनल पर जो मैराथन नहीं ली थी वो वाली मैं अटेंड करी थी बायोलॉजी की. बट मैंने ये ना फर्स्ट 1.5 आवर की अटेंड करी थी. इसके बाद मुझे समझ में आ गया था कि इसमें ना जो भी कंसेप्ट मैम बता रहे हैं वो मेरे ऑलरेडी क्लियर्ड है, तो मुझे इतना लेंदी मैराथन लेने की कोई ज़रूरत ऐसी लगी नहीं. ऑल्सो मेरे नोट्स भी काफ़ी अच्छे बन रखे थे एंड मैंने एनसीईआरटी भी रीड की हुई है, तो मुझे इतनी ज़्यादा कोई नीड बाद में इसकी लगी नहीं. बट इसके साथ साथ में मैं थोड़े बहुते मेन जो पॉइंट्स होते हैं उनको नोट डाउन भी करी थी एंड दिस इज़ हाउ मच आई नोटेड डाउन. इसमें बेसिकली मैंने उन पॉइंट्स को नोट डाउन किया है जो शायद मैं भूल जाऊँ और एग्ज़ाम के पिछले दिन मुझे रिवाइज़ करने पड़े. सो टू टेस्ट माई सेल्फ मेरे को कुछ MCQs वगैरह प्रैक्टिस करने थे, तो मैं वो करी थी लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर के. एंड ये चैप्टर मेरा काफ़ी अच्छा हो रखा है बिकॉज बायोलॉजी इज़ माई इंटरेस्ट और ये वाला चैप्टर PTs में भी आया था, तो मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी थी इसके लिए. तो MCQ मैंने अटैम्प्ट करे, हार्डली टुक मी 10 मिनट्स टू डू, क्योंकि मैंने 20 to 30 MCQs ही करते तो 10 मिनट में हो गए थे आराम से. इसके बाद मैंने स्टार्ट किए थे अपने नोट्स के रिविजन. सो मैंने अपने जो नोट्स हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और लाइफ प्रोसेसेस के वो प्रोवाइड करवा दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. बट बिफोर एक्सेसिंग देम मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल. ऑल्सो आज मैं केमिस्ट्री के भी तुम लोग को प्रोवाइड करवा दूँगी एंड हो सका तो मैं फिजिक्स के भी करवा दूँगी. तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना. इसके बाद अब मैं देखो आधी मज़दार में मैं नोट्स तो छोड़ने नहीं वाली थी जो मैंने लाइफ प्रोसेस के बनाए थे. तो मैंने सोचा कि जो मैम का कंसेप्ट मैपिंग वाला वो नहीं था 30 मिनट की वीडियो डली हुई थी, आई गेस PW फाउंडेशन पर ही है. तो फिर मैंने वो वाला लेक्चर लिया एंड जो भी टॉपिक्स मेरे को ऐसे लगे कि मैं नहीं कर पाऊँगी या मैं भूल जाऊँगी उन सबको मैंने नोट डाउन कर लिया. साथ साथ में जो जिन भी टॉपिक्स के ऊपर PYQs आए हुए थे उन टॉपिक्स को स्टार मार्क कर लिया ताकि मेरी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी रहे. बिकॉज आई वॉन्ट कि मेरी साइंस की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी रहे because it's my favorite subject and I don't want to miss this exam as well. तो अब इसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वो लगाई थी वीडियो जो PW फाउंडेशन वाले चैनल पर ही हुई थी आई गेस, और वो ली थी सानिया मैम ने. तो केमिस्ट्री के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर भी था आई गेस उसमें. उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैम करवाए थे बट मैंने सिर्फ फर्स्ट और सेकंड का लिया एंड आई डोंट रियली रिमेंबर क्योंकि मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ लिए थे. वो वीडियो लिया एंड जो यू गाइज मस्ट नो विटिश बी, तो उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना साइंस का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाया था मैं उसको भी करी थी बिकॉज स्कूल के लेवल का क्वेश्चन पेपर लगाना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. तो मैंने वो अटैम्प्ट करके देखा एंड मैंने सेक्शन A प्लस सेक्शन B अटैम्प्ट कर लिया था. पेपर वॉज क्वाइट ईजी, मेरे पास 2 MCQ गलत गए थे, बाकी सब कुछ मेरा सही था. ऑल्सो गाइज इसके बाद मैंने ये कुछ डूडलिंग करी थी बिकॉज आई वॉज एग्जॉस्टेड स्टडिंग सो मच, क्योंकि मैं उस दिन 5 घंटे पढ़ी थी. तो अब ये कुछ डूडल्स है एंड दिस इज़ माई पुअर सेंस ऑफ ह्यूमर. तो तुम रीड कर सकते हो वीडियो को पॉज कर करके. एंड येस,
मेरे पास तुम लोगों के लिए एक चैलेंज भी है इफ़ यू वांट। तो जो भी मैंने डूडल्स बनाई है इनके पिक्चर मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगी, एंड तुम में से किसी को भी, मतलब जो भी चाहता है उसमें से किसी एक पर्टिकुलर डूडल वाले कैरेक्टर को रिक्रिएट करना है एंड पोस्ट में मुझे मेंशन करते हुए पोस्ट डालनी है, एंड आई विल शेयर दैट पोस्ट इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो मेक श्योर यू डू दैट। अगर तुम आर्टिस्टिक भी नहीं हो तब भी डूडल्स हैं और बहुत ईजी होती है, कोई भी ईजी से सेलेक्ट करके कर लेना एंड मेक श्योर टू टैग मी। तो अब इसके बाद ये है सुबह की क्लिप्स, बिकॉज पिछले दिन मैं थोड़ा कम शूट कर पाई थी तो ये मैंने सुबह की क्लिप्स भी थोड़ी सी ऐड करी हैं। सो आई वोक अप एट अराउंड 5, बट मैं 5:30 पर पढ़ने बैठी थी, exactly 5:26, एंड एज आई हैव गॉटन सम थ्रॉट इन्फेक्शन दैट इज़ वाई वॉइस ओवर में मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, बट एनी वेज आई कैन डू दिस फॉर यू गाइज। तो यहाँ पर मैंने आई डोंट रियली रिमेंबर बट शायद मैंने प्रशांत भैया का वीडियो लगाया था एंड मैं वहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करी थी, जो हाफ ईयरली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो डाल रखी थी उन्होंने, तो उस वाली को मैं अटेंड करी थी एंड लकीली मेरे केमिस्ट्री भी अब अच्छी हो रही है और मुझसे मोस्ट ऑफ द इक्वेशन भी हो जा रही हैं। लाइक जो वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन में कन्वर्ट करने वाला होता है, बैलेंसिंग तो बहुत ईजी है, वो तो आती है ऑलरेडी, तो और साथ साथ में एग्जाम्पल्स वगैरह ये सब काफ़ी अच्छे से हो रहा है मेरा। बट अभी तक मैंने फिजिक्स की कोई भी प्रैक्टिस नहीं करी है एंड आई रियली हैड टू डू दैट, तो वो भी हम फटाफट से ज़रूर करेंगे। बट यहाँ पर मैं उसी को करी थी एंड सब कुछ मैं एक पर्टिकुलर रजिस्टर के अंदर नोट डाउन करके रख रही हूँ ताकि एग्ज़ाम के पिछले दिन या एग्ज़ाम की मॉर्निंग को जब मैं रिविजन के लिए उठूँ तो मैं इस रजिस्टर को अच्छे से रिवाइज कर लूँ, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड वो चीज़ें जो मैं भूल सकती हूँ वो सब मैंने मेंशन कर दी है। तो ये रजिस्टर काफ़ी सही बन चुका है मेरे लिए एंड मैं इसको संभाल कर रखूँगी ताकि प्री बोर्ड्स के टाइम पर, पीटीज़ के टाइम पर या इवन बोर्ड्स के टाइम पर भी मुझे ये काम में आए, बिकॉज ज़्यादा गंदी राइटिंग में नहीं लिखी है, इट्स क्वाइट प्रेजेंटेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। Also, do let me know your approach towards science examination, like how you prepare for that. Because one thing that I have noticed while these half yearly, क्योंकि मैं 3 पेपर देकर आ चुकी हूँ, पंजाबी, हिंदी एंड मैथ्स, तो मेरे को ये चीज़ पता लग चुकी है दैट आई डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर जस्ट 1 डे बिफोर द एग्ज़ाम। मतलब रिविजन करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्या करें, आई डोंट एक्चुअली नो। सो इफ़ एनी सीनियर भैया दीदी और कोई भी 10th ग्रेडर भी है, इवन इफ एनी जूनियर्स वॉचिंग एंड यू हैव सम टिप्स रिगार्डिंग दिस, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू नो। आई डोंट एक्चुअली नो कि मैं इसमें क्या करी थी, आई गेस मैं वही करी थी जो प्रशांत भैया का वीडियो था, आई गेस उसी को मैं प्रैक्टिस करती, येस आई वाज डूइंग दैट थिंग ओनली। तो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह करे थे, फिजिक्स के भी थोड़े से करे थे, ह्यूमन आई और लाइट के थोड़े बहुत करे थे, फार्मूला लिख कर देखा था एंड एक्चुअली मैं लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला में कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ और साइन कन्वेंशन तो इज़ द मोस्ट कन्फ्यूजिंग थिंग इन दैट चैप्टर, बट स्टिल वो चैप्टर काफ़ी ईजी है। तो इतना सब कुछ मैंने कर लिया था इस वीडियो लेक्चर से एंड आई गेस दैट वाज प्रिटी इनफ। बट यहाँ पर हम रुकने वाले नहीं हैं बिल्कुल भी, एंड उसके बाद मैंने सर्च आउट किया था फॉर स्पेसिफिकली केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, जो मेरे को एक वेदांतु वाले चैनल पर वीडियो मिली थी, बट इट वाज क्वाइट ओल्ड, लाइक 2 to 3 ईयर्स पुरानी थी। सो आई वाजंट मच श्योर टू रिलाई ऑन दीज और नॉट, बट स्टिल मैंने वो वीडियो देखा था एंड उसमें 10 MCQs थे, 10 के 10 मेरे सही थे। मतलब माई कंसेप्ट्स आर बिकमिंग क्वाइट क्लियर डे बाई डे, बट आई डोंट नो मैं पेपर में क्या करके आने वाली हूँ, बिकॉज I don't have damn idea what kind of a thing would be asked and what I'm expecting is साइंस का पेपर काफ़ी टफ आने वाला है, बिकॉज सब लोग ये बोलते हैं कि हाफ ईयरलीज आर मेड टफ ऑन पर्पस ताकि बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी हो सके एंड उनको एक डर हो जाए, लाइक हाँ अब हाफ ईयरली में अच्छा परफॉर्म नहीं किया सो वी मस्ट प्रिपेयर बेटर फॉर बोर्ड्स। सो मैं बिल्कुल भी डिमोटिवेटेड नहीं होने वाली हूँ इफ़ माई पेपर वोंट लाइक गो गुड। अगर अच्छा जाए ठीक है, नहीं गया ठीक है, बिकॉज दीज आर जस्ट हाफ ईयरली एंड इससे हम सीख लेकर आगे अपने प्री बोर्ड्स एंड मेन टारगेट बोर्ड्स के लिए भी और अच्छी प्रिपरेशन करेंगे। सो यू मस्ट हैव दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड विद यू। अब इसके बाद मैं यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चंस को करी थी एंड स्टिल आई वाज नोटिंग द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड वो किस चीज़ के ऊपर बार बार MCQs आ रहे थे उन टॉपिक्स को भी मैं नोट डाउन करी थी एंड आई वॉन्ट टू बी एबल टू प्रोवाइड यू गाइज दीज बिकॉज आई गेस दीज आर अंडरस्टैंडेबल फॉर मी, बट तुम लोगों को शायद समझ में ना आए बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा फटाफट से लिख रही थी, बिकॉज आई डोंट वांटेड टू वेस्ट टाइम ऑन लाइक मेकिंग दिस प्रेजेंटेबल। मैंने जस्ट एक रजिस्टर निकाला एंड ब्लू पेन से नॉर्मली लिखना शुरू कर दिया
सो दैट इज़ हाउ आई वॉज डूइंग इट, दैट इज़ आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइड यू गाइज दीज, बट मैं अपने नोट्स जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगी एंड हाफ ईयरली में जितना मेरा सिलेबस आ रहा है वो मैं पक्का प्रोवाइड करवा दूंगी। लेट मी टेल यू मेरा हाफ ईयरली में सिलेबस क्या क्या आ रहा है। सो आई एम गेटिंग लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, लाइट एंड ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये आ रहे हैं। एंड हमारे स्कूल में लाइक क्या हुआ, जो हमें साइंस पढ़ाते हैं मैम, उन्होंने पहले सिलेबस भेजा, सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर भी इंक्लूडेड था, बट देन दूसरे साइंस वाले टीचर ने भेजा जो अब हमें नहीं पढ़ाते, पहले पढ़ाते थे, बट जब उन्होंने सिलेबस भेजा तो उसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स नहीं था। सो आई डोंट नो टू प्रिपेयर फॉर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और नॉट, बट मैं थोड़ा बहुत लाइक रीडिंग लेकर स्टिल जाऊँगी। एंड इतना वीक भी नहीं है, अगर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट आता है तो वो वाला चैप्टर तो बहुत ईजी है करना, बट स्टिल थोड़ा बहुत लाइक रिविजन लेक्चर लेकर और एनसीईआरटी पढ़कर जाने वाली हूँ उस चैप्टर के लिए भी, बिकॉज केमिस्ट्री इज़ लाइक अ थिंग जो किसी भी चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड होती है केमिस्ट्री, दैट आई हैव नोटिस टिल नाउ। तो हाँ, मैं उसको भी करके जाने वाली हूँ। डू लेट मी नो तुम्हारा हाफ ईयरली में कितना सिलेबस आ रहा है, एंड अगर किसी का भी साइंस का पेपर ऑलरेडी हो चुका है एंड यू आर गेटिंग ऑलमोस्ट सेम सिलेबस लाइक मी, देन मेक श्योर टू प्रोवाइड मी दैट क्वेश्चन पेपर ऑन माई ईमेल। लिंक तुम लोगों को चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। बट ये वाला जो लेक्चर था ना एमसीक्यू वाला, इसमें ना नॉट गोना लाई बट सिर्फ 10 एमसीक्यूज थे एंड ये लेक्चर आधे घंटे जितना लंबा था। लाइक लाइव चैट्स बहुत ज़्यादा पढ़ी जा रही थी एंड देयर वाज लॉट्स ऑफ लाइक आउट ऑफ टॉपिक वाली थिंग्स, बट नॉट हेटिंग एनी वन। सो आई गेस आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो राइट हियर। आई होप यू गेस लाइक वाचिंग दिस वन, बिकॉज काफ़ी टाइम बाद लाइक मैं एक लॉन्ग व्लॉग डाल रही हूँ। ऑल्सो यहाँ पर मैंने पीछे फ़ोटोज़ लगा दी हैं, इफ़ यू गाइज वांट टू पार्टिसिपेट ऑन दैट चैलेंज, लाइक डूडल ड्रॉ करनी है तो तुम कर सकते हो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड बाय बाय, सी यू सून।